वापस आने पर आपका घर और गांव दोनों चला जाए तो क्या आप जाएंगे? मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैं अपना गांव नहीं छोड़ूंगा। गांव के घर गिरा देने से गांव खत्म हो जाएगा तो वो गलत सोचते हैं। गांव तो इंसानों से बनता है, हम उसे फिर बनाएंगे। रविशंकर ने अपना गांव और घर छोड़ने से किया इनकार। उन्होंने कहा रामावरम से वो कहीं नहीं जाएंगे, भले ही उनकी जान क्यों न चली जाए। गांव के लिए अकेले लड़ रहे रविशंकर को क्या अब लोगों का साथ मिलेगा? आपको बता दे 6 महीनों से रविशंकर उस गांव में यार वीरू, अगर अपने को भी इतना भाव मिले ना तो ये तंबू क्या, हम तो सीधे राशन पानी लेके पार्लियामेंट पहुंच जाए। और वैसे भी ये क्या कर रहा है, सबको चूना ही तो लगा रहा है। दोगला एक नंबर का। मुंह बंद रखो। वो गांव के लिए कितना कुछ कर रहा है और तुम लोग बकवास कर रहे हो। सुनो, अगर ऐसे वक्त में ऋषि का साथ नहीं दिया तो हमारी जिंदगी पर लानत है। चलो। राहों पे चले जो थामे हाथ सभी का, वही महर्षि और वो ही मसीहा। होने दे बुरा ना ये कभी भी किसी का, बनकर हिम्मत ये खड़ा। मंजिल पाकर घर को मुड़ना, उड़ास माँ में जमीन से जुड़ना, अन्याय से निडर का भिड़ना, बंदे या तेरी पहचान। सदियों से लंबी रात मिटा के लाया सवेरा, तू बंदे या ये बुझी बुझी थी जो मुस्कान सुबह की, वो रही खिलखिला। ओए भोला, चला के बैठ। पहले ये धरने पे अकेला बैठता था, अब देखो पूरा गांव इसके साथ बैठा हुआ है। सही कहा। बताओ क्यों? ए पूजा, सुन रही है ना? सही बोला। तू कह रही थी कि ऋषि कुछ नहीं कर सकता, देख कितना भरोसा है इन लोगों को। तू फिर शुरू हो गई। न हमने देखा न सुना, जो करने आई है वो चुपचाप कर। ओके बहन। उस बुढ़िया के बेटे को जानते हो? अपने गांव का ही है, साथ में ही बड़े हुए हैं। उसे एक बार फोन क्यों नहीं करते? गांव वालों का तो फोन ही नहीं उठाता वो, और ना ही गांव वापस आता है। ए, पल्लवी है ना वो? जा मिलना। मुझे यहाँ से ले चलो रवि, प्लीज। तुम जानती हो ना पल्लवी, गांव छोड़कर नहीं जा सकता मैं। अगले 2 दिनों में मेरी मंगनी हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम्हें कैसे समझाऊं पल्लवी? तुझसे कहा था ना दोबारा इसे मत मिलना। अगर दोबारा इसे मिला तो काट के रख दूंगा। चल यहां से। यहाँ क्या करने आए हो? कुछ नहीं सर, गांव की सैर कर रहा था, सोचा आपसे मिल लूं। राइस मिल चल नहीं रही क्या? बिना फसल के राइस मिल चलती है क्या? मुझे एक बात बताइए सर, ये चावल की ज्यादा कीमत है या खेतों की? मार्केट में तो चावल की ही ज्यादा कीमत है, पर मेरी नजर में खेत ज्यादा कीमती है। वो कैसे? जब खेती नहीं होगा तो फसल उगाओगे कहाँ? एक वक्त था जब आपका घर इस राइस मिल के वजह से चलता था। इसी मिल की कमाई से आपने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी परवरिश की। अब जब ये मिल नहीं चल रही तो इस मिल से रिश्ता टूट गया। रिश्ता कैसे टूटेगा? तो रवि से क्यों रिश्ता तोड़ दिया आपने? क्योंकि आप जो चाहते थे वो बन नहीं पाया? या फिर क्या उसने कोई ऐसी गलती की जिसके वजह से आगे नहीं बढ़ा, पर उसकी गलती की वजह से मैं बहुत आगे बढ़ गया? जैसे आपने कहा खेत के बिना चावल कुछ नहीं होता, वैसे रवि के बिना मैं कुछ नहीं। दुनिया से पहले उसने मेरी कामयाबी परख ली थी। पेपर चोरी होने का इल्जाम जो मेरे सर पे लगा था वो उसने अपने सर ले लिया।
जिसके वजह से उसने अपने पिता को खो दिया, आपका भरोसा खो दिया, और आज वो अपने सच्चे प्यार को भी खोने जा रहा है सर। लेकिन आज तक उसने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। वो ऐसा ही है सर। जब वो एक दोस्त के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो सोचो वो अपने प्यार के लिए क्या कुछ नहीं करेगा। रवि जैसा अच्छा इंसान तो ढूंढने से भी नहीं मिलता। आपको मिला, वो आपके लिए वरदान है सर। उसे खोइएगा मत। देखते हैं क्या बात होती है। हाँ, ऐसा मत करो पल्लवी, अब तुम्हें मुझे फोन नहीं करना चाहिए। जरा मंदिर की तरफ देखो। ये गलत है पल्लवी, हमें इस तरह नहीं मिलना चाहिए। प्लीज चली जाओ। पापा हमारी शादी के लिए राजी हो गए। ऋषि ने पापा से बात की और वो मान गए। पूजा, 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 मैंने उस दिन तुमसे कहा था ना, वो आया है तो कुछ तो जादू करेगा ही। देखो उसने क्या कर दिखाया। मैं तो पल्लवी को खो चुका था, लेकिन उसने मुझे पल्लवी से मिला दिया। वो आदमी अलग है पूजा, सबसे अलग। उसे एक और मौका देके देखो पूजा, तुम खुद समझ जाओगी। अगर तू उसकी पहली गलती को लेकर रोती रहेगी ना, तो जिंदगी भर तू ऐसे ही दुखी रहेगी। मुझे लगता है उसे एक और मौका देना चाहिए। अरे बाप रे, ये आज बिना बढ़ के ही चली गई। हे देवा, लगता है वीडियो गेम की हैप्पी एंडिंग होगी क्या? పాల పిట్టలో వలపు నీ పైట మెట్టుపై వాలిందే, పూల బుట్టలో మెరుపు నీ కట్టుబొట్టులో దూరిందే, తేనె పట్టులా నీ పిలుపే నన్ను కట్టి పడేసిందే. పిల్ల నా గుండెలోన ఇల్లే కట్టేసినావే, వే వే వే, కళ్ళాపు జల్లి రంగు ముగ్గే పెట్టేసినావే, వే వే వే. గొడవలంచులో మెరుపు నీ చురుకు చూపులో చేరిందే, గడప కట్టిన పసుపు నీ చిలిపి ముద్దులా తాకిందే, మలుపు తిరిగి నా మనసంత నీ వైపుకి మళ్ళిందే. పిల్లోడ గుండెలోన ఇల్లే కట్టేసినావే, వే వే వే, ఎన్నాళ్ళ సిగ్గులన్నీ ఎల్లా కొట్టేసినావే, వే వే వే. విల్లు లాంటి నీ ఒళ్ళు విసురుతుంటే బాణాలు, గడ్డి పరకపై అగ్గి పుల్లలా భగ్గుమన్నవే నా కళ్ళు. నీ మాటలోని రోజాలు గుచ్చుతుంటే మరి ముళ్ళు, నిప్పు పెట్టిన తేనె పట్టులా నిద్ర పట్టదే రాత్రుళ్ళు. నీ నడుము చూస్తే మల్లే తీగా, నా మనసు దాని నల్లే తూనీగా. మెల్ల మెల్లగా చల్లినావుగా కొత్త కలలు బాగా. పిల్ల నా గుండెలోన ఇల్లే కట్టేసినావే, వే వే వే, కళ్ళా
గులాబు జల్లి రంగు ముగ్గే పెట్టేసినావే వే 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 పాల పిట్టలో వలపు నీ పైట మెట్టుపై వాలిందే పూల బుట్టలో మెరుపు నీ కట్టు బొట్టులో దూరిందే తేనె పట్టులా నీ పిలుపే నన్ను కట్టి పడేసిందే ఇల్లోడ గుండెలోన ఇల్లే కట్టేసినావే వే, వే, వే. ఇన్నాళ్ళ సిగ్గులని ఎలా కొట్టేసినావే వే, వే. वो सुबह अपने आदमियों के साथ इस तरह मारे बहुत हो गया उसका नाटक देख क्या रहे हो चलो काट डालते हैं आ जाओ पड़ोसी गांव के लोग हैं सर। इन दोनों गांवों में आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़े होते रहते हैं। आज तक हमने सिर्फ एक दूसरे का खून बहाया है, लेकिन अगर इसी तरह हम एक दूसरे से लड़ते रहे तो हमारे गांव का वजूद खत्म हो जाएगा। आज तुमने अकेले अपनी आवाज उठाई। हम चाहते हैं कि इस लड़ाई में हम भी तुम्हारा साथ दें। अब इस अन्याय के खिलाफ हम मिलकर लड़ेंगे। जो आंदोलन कल एक गांव तक सीमित था, उसे आज पड़ोस के गांव वालों ने मिलकर और भी ताकतवर बना दिया है। रामावरम के रविशंकर का पलड़ा अब भारी हो चुका है। अब ये सरकार किसका पक्ष लेगी, जनता का या विवेक मित्तल का? सर, सेंट्रल मिनिस्टर का फोन है सर। बोलिए सर। रामवरम का मैटर दिन ब दिन सीरियस हो रहा है। इससे पहले कि ये ऊपर जाए इसे जरा ध्यान से हैंडल कर लो, वरना समझ लेना ये प्रोजेक्ट अब तुम नहीं कर रहे हो। हाय ऋषि। वेलकम मिस्टर विवेक, प्लीज। सही जा रही हो ऋषि, मैंने सोचा भी नहीं था। आप ही से प्रभावित हुआ हूं मिस्टर विवेक। आपने अपनी ताकत इस गांव को तबाह करने में लगा दी। मैंने सोचा मैं अपनी ताकत इसे बचाने में लगा दूं। ठीक है, तेरे पे तरस खा के तेरे दोस्त का गांव छोड़ देता हूं। जरूरत नहीं है, मेरी डिमांड बढ़ गई है। 41 गांव। व्हाट? जरा उस तरफ तो देखिए। उस दिन आपने कहा था ना कि यह टेंट में अकेला बैठा है। आज उसके पीछे लोगों का सैलाब है। अब ये सब मेरे अपने हैं। इसके पहले कि गिनती और बढ़ जाए, 41 गांव छोड़ दो, अभी के अभी। इम्पॉसिबल, नहीं होगा। यही इम्पॉसिबल एक बार एसी ऑफिस में कहा था। आज आप एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। सोचो अगर एक बार और इम्पॉसिबल कहा तो पता नहीं आप कहां और किस हालत में बैठे होंगे। एक वक्त वो भी था जब डर के वजह से मैं कोई बाजी हारा नहीं करता था, लेकिन ये पहली बार है जब मैं प्यार की वजह से बाजी जीतूंगा। शुक्रिया मिस्टर विवेक, आपने मेरे जीत के फॉर्मूले को बदल दिया। दोबारा मिलके और अच्छा लगा ऋषि। सर, आप 6000 करोड़ की डील को साइन करने आए हैं क्या? ए हवलदार, जाना रोकना साहब को। सर इतना भाव क्यों खा रहे हो? कैमरे के सामने आओ ना। अरे कैमरा चालू कर, कैमरा चालू कर। सर
इधर सर सर ए भैया इधर यार मुझसे गलती हो गई। मुझे पता नहीं था बात इतनी बढ़ जाएगी। हम दोनों के बीच कुछ बाहर के लोगों ने गलतफहमी और बढ़ा दी। ये क्या आग लगा रहा है? हमने पर एकड़ कितना वादा किया था इनसे? पूरे 7 लाख रुपए। पर एकड़ का 20 लाख कैसा रहेगा? तुम्हें जमीन के बदले जमीन मिलेगी, घर के बदले घर, और परिवार में से एक सदस्य को जॉब। ये तो मेरे से भी बड़ा टोपेबाज है। सही बोला ना मंत्री जी? आप बोले मतलब भगवान बोले। ये बेस्ट डील है, तुम्हारे लिए भी हमारे लिए भी। सोच के बताना। चलो आखिर हम जीत ही गए। 1 एकड़ के बदले 20 लाख, जमीन के बदले जमीन, और सबको नौकरी। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? सही कहा। पहले लग रहा था वो हमारा खून चूस रहे हैं, लेकिन अब तो हमें उम्मीद से बढ़कर दे रहे हैं। सही कहा, हम जीत गए। ये किस तरह की जीत है? वो 20 लाख रुपए देगा तो हम अपनी जमीनें दे देंगे, वो 50 लाख रुपए देगा तो हम अपनी जान दे देंगे क्या? अरे हमने अपने माँ बाप को इसी जमीन में दफन किया है, ये जमीन कैसे बेचेंगे? मैं आप सब लोगों से विनती करता हूं, मत दो। वो जितना भी लालच दे, जमीन मत दो। क्या बात है? हमें वो आदमी भाषण दे रहा है जिसकी वजह से उसका बाप मर गया। हमें भी उसी की तरह मारना चाहता है? अबे मेरे बाबा के बारे में कुछ और मत बोलना। मैं बोलूंगा। क्या करेगा? मारेगा? बोलना, क्या करेगा तू? हाँ? क्या वो जबान अटक गई? दामाद है ये मेरा, अगर इसे हाथ भी लगाया तो काट के रख दूंगा। हम यहाँ कटने के लिए ही तो आए, इस लड़ाई में साथ देने आए थे। देख लिया ना नतीजा? ये लोग कभी भरोसे के लायक ही नहीं थे। हम अपना फैसला खुद करेंगे। जिंदगी भर भीख मांगनी है तो यहीं बैठे रहो। इज्जत से जिंदगी जीनी है तो मेरे साथ चलो। चलो चलो, यहाँ पे कुछ नहीं रखा है। नहीं, रुक जाइए, मेरी बात तो सुनिए। कितने में बिका? तेरी गद्दारी की कितनी कीमत दी उसने? पहले तेरे आंखों में वफादारी की झलक दिखती थी मुझे, जो आज नहीं दिख रही। कितना दिया उसने? इनके मुंह लगने की जरूरत नहीं है, चलो यहां से। हाँ मंत्री जी। वाह वाह, आपसे बड़ा मक्कार नहीं देखा। मेरी मानिए तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लीजिए। 2 घंटे के अंदर उधर की पार्टी वाले अपनी पार्टी में आ गए। पर वो रवि बड़ा ढीठ क्वालिटी है, वहीं जमा हुआ है। पता है लड़ाई में मजा कब आता है? जब सामने वाला अड़ियल हो। चिंगारी तो मैं फूंक कर आया हूं मंत्री, बस आग लगना बाकी है। और उस आग में मैं क्रांतिकारी रवि को चलते हुए देखना चाहता हूं। बेचारा रवि। क्या हुआ? ए रवि, रवि!
रवि! हे रवि! 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 नहीं! रवि! 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 कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। घबरा मत, घबरा मत। आंखें आंखें खोल, मैं हूं ना यहाँ, आंखें खोल। 2 मिनट दे मुझे, 2 मिनट दे।
स्टेबल नाउ, बट काफी खून बहने की वजह से इन्हें रिकवर होने में टाइम लगेगा। कुछ दिन इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। कल तक जो सत्याग्रह चल रहा था, आज उसने एक हिंसक मोड़ ले लिया है। ट्राइडेंट ग्रुप चेयरमैन विवेक मित्तल के रामावरम आने के बाद से ही इस आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। क्या विवेक मित्तल इस सवाल का जवाब देंगे या रचे गए षड्यंत्र पे अपनी खामोशी बनाए रखेंगे? सर, विवेक मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। देश की जनता और मीडिया को एक बुरी आदत लग चुकी है, हमेशा जिम्मेदार कॉर्पोरेट्स को ठहराते हैं। पता है ये प्रोजेक्ट इंडिया का नाम रोशन करने वाला था, लेकिन अमेरिका में एक इंसान को इसकी भनक लगी और वो दलाली मांगने आ गया। उसका नाम है ऋषि कुमार, ओरिजिन ग्रुप का सीईओ। लेकिन मैंने मना कर दिया तो उसने उसी गांव में जाकर एक ऑफिस खोल दिया और पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और इंडिया आने के 6 महीने पहले उसने अपने दोस्त को मोहरा बनाकर धरने पर बिठा दिया और प्रोजेक्ट हड़पने की भरपूर कोशिश की। फिर 2 गांव को आपस में लड़ाकर अपने ही दोस्त को सूली पर चढ़ा दिया। तब से मेरे दिमाग में डाउट आ रहा है, जो आदमी अपने जिगरी दोस्त से मिलने बरसों तक नहीं आया, वो अब दोस्ती निभाने आया है या पैसों की लालच उसे खींच लाई। तो बताओ असली गुनहगार कौन हुआ, मैं या ऋषि कुमार? अगर अब भी आपको लगता है सारे फसाद की जड़ ये प्रोजेक्ट है, तो मैं इसे वापस ले लूंगा। ऊपर क्या कर रहा है, नीचे आजा। किसने हक दिया तुझे हमारी जिंदगी के साथ खेलने का? जिसने तुझ पर भरोसा किया, तुझे भगवान माना, उसी आदमी पर हमला करवाया। अबे गद्दार, तूने हमारे साथ विश्वासघात किया है। चल निकल जा यहाँ से, भाग। मुझे लगा था तुम बदल गए हो ऋषि, पर मैं गलत थी। कॉलेज में भी रवि का करियर तुम्हारी वजह से बर्बाद हुआ और आज भी तुम्हारी वजह से उसकी ये हालत हुई। आखिर कब तक सच्चाई से भागते फिरोगे तुम? अपने दिल पे हाथ रखो और सोचो कि तुमने रवि के साथ कितना गलत किया। मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाऊंगी ऋषि। पता नहीं इसकी जान बचाने के लिए तुम्हें शुक्रिया कहूं या तुम्हारी वजह से जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम्हें कोसूं। अगर तुम इसकी भलाई के लिए इतनी दूर आए थे तो अब इसकी भलाई इसी में है कि तुम यहां से चले जाओ। अब ऋषि कुमार अमेरिका वापस जा रहा है। इससे ये बात साबित होती है कि विवेक मित्तल ने जो आरोप लगाए थे वो बिल्कुल सही थे। ऋषि, क्या हुआ बेटा? हम कल वापस यूएस जाएंगे माँ। और जिस काम के लिए आया था उसकी बात मत करो माँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने बेटे को ऐसे हारते हुए देखूंगी। तुमने हमेशा अपने बाबा को एक हारा हुआ इंसान समझा ऋषि। अगर तू चला गया तो तू भी हारा हुआ इंसान कहलाएगा। तू कहता था ना कि हारने के बावजूद भी वो हमेशा मुस्कुराते कैसे, लेकिन मेरी नजरों में तेरे बाबा की असली जीत वही थी। तुम जानते हो वो क्यों चाहते थे कि तुम सिविल्स लो? क्योंकि तुम्हारे बाबा सिविल्स के टॉपर थे ऋषि। अगर उन्होंने वो इंटरव्यू दे दिया होता तो वो आज कलेक्टर होते, लेकिन वो हमेशा लोगों की मदद करना चाहते थे। वो किसान आंदोलन का हिस्सा बने और उन्हें उनका हक दिलाया। आंदोलन के दौरान जो दंगे हुए उसमें तुम्हारे पापा पर एक केस हो गया, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अब वो कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। परिवार संभालने के लिए जिसे कलेक्टर बनना था वो एक क्लर्क बनकर रह गया। इसके बावजूद वो मुस्कुराते रहे। अगर आज वो जिंदा होते तो तुझे यूं हारा हुआ देखकर दुखी हो जाते। वो कभी नहीं चाहते थे कि तुम सिर्फ अकेले जीतो। वो चाहते थे तुम्हारी जीत में लोगों की जीत हो। अगर आज तुम चले गए तो तुम्हारे साथ उन लोगों की भी हार होगी।
जाओ ऋषि, उनकी जीत का हिस्सा बनो। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूं। मैंने उसे हारने के लिए पैदा नहीं किया। ना ही मेरी नजरों में मेरे पति कभी हारे और ना मेरी औलाद कभी हारेगी। रामकृष्ण सर, यूएस हेड ऑफिस फोन करके बता दो कि मैं अभी वापस नहीं आ पाऊंगा। यहां कुछ काम ऐसे हैं जो मेरे बिना हो नहीं पाएंगे। ये रिटर्न टिकट लेके गया था क्या? तुम सब पत्थर की मूर्ति बनकर क्यों खड़े हो? टूट पड़ो इस पे। अरे तुम सबको अलग से समझाऊं? तुम्हारा 20 लाख का नुकसान करने